कमल सहज सुख राशि। सुखी मीने जा नीर अगाधा, सुखी मीने जा नीर अगाधा। हरि शरण एक बाधा, चरण एक बाधा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। आत्मदेव आत्मा है, धुंधली हमारी बुद्धि है। आज महाराज आत्मदेव परेशान है, घर में कोई संतान नहीं, जीवन में दुख है। तस् पत्नी धुंधली स्मृता सभा के स्थापिका, लोक वार्ता रता क्रूरा कृपणा कले प्रिया। कैसी है? श्लोक कहता है लोक वार्ता रता। आज नाम धुंधली है, लोक वार्ता रता। सुबह उठकर के पंडित जी बड़े सीधे साधे सरल हैं, जिन्होंने अपने रूप में स्वरूप का दर्शन कर लिया। बुद्धि आज पत्नी जो है धुंधली है, केर बेर का संग हो गया। जबकि पत पत्नी ग्रस्त की गाड़ी के दो पहिए हैं। महाराज पत पत्नी ग्रस्त की गाड़ी के दो पहिए हैं। पत पत्नी ग्रस्त की गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी चलती है कि घसीटती है? जिनके घर में पत पत्नी में माताओं विचारों में भिन्नता है, विचारों में, जिनके विचारों में भिन्नता है, आज महाराज जिनके विचारों में भिन्नता है पत पत्नी में, वहीं पर परेशानी है, उसी घर में कलह है। आप चाहे जितनी पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जितना कमाओ, जिस घर में चाचा कलह फैल जाती है फिर उस घर का विनाश ही होता है। इसलिए निवेदन ये करने आया हूं कि प्रयास करो कि हमारे घर में हम एक रोटी खा करके जीवन को बड़े प्रेम से जिएंगे, लेकिन अपने घर में कलह फैलने। आज आत्मदेव बड़े सीधे साधे हैं, पत्नी धुंधली है, तस्य पत्नी धुंधली स्मृता सभा के स्थापिका। अच्छा, एक और निवेदन करें, अगर आप ज्ञानी से बहस करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। अगर ज्ञानी से हम लोग बहस करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? हमें उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। अज्ञानी से बहस कर दोगे तो अज्ञानी को कुछ मिलेगा। अगर अज्ञानी अज्ञानी से बहस करता है तो अज्ञानी को कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपने अभिमानी से बहस कर दी, अभिमानी से, तो विडंबना है ना, तो मिलने वाला कुछ नहीं, समय और बर्बाद। बताओ, लड़ाई की स्थिति पैदा हो जाए। जो अभिमानी व्यक्ति है, अभिमानी किसी की मानता ही नहीं है,
बाग आया सभा की स्थापिका, वो सिर्फ अपनी मनवाता है। जो अभिमानी होता है वो अगर कह दे पेड़ जो है नींबू का हो, अब वो कह दे ये आम है, तो आप आम ही कह दो, कोई मलाई। और अगर आपने सही कह दिया कि नहीं ये नींबू है, वो मानेगा नहीं, वो तो अपनी मनवा के रहेगा। इसी का नाम अभिमानी है। तो बड़ी अभिमानी है, लोक वार्ता रहता, लोगों से बातें करने में। सभी लोग सुबह उठ करके अपना काम करते हैं, वे लोगों से बातें करती हैं। रता क्रूरा, बड़ी क्रूर है, कृपणा है, कलह प्रिया है। बड़ी जीवन की विडंबना गड़बड़ है। मैले कपड़े कर सिर। किसी कवि ने स्वर्ग और नरक, देखो किनके घर में स्वर्ग है, किनके घर में नरक है। पहले चर्चा नरक की करें। मैले कपड़े कर सिर, घर कलेहारिन नालायक औलाद हो, नरक के लक्षण चार। फिर सुनो, मैले कपड़े करज सिर, घर कलेहारिन नारी, नालायक औलाद हो, नरक के लक्षण चार। स्वर्ग, स्वर्ग देखो स्वर्ग, अन्न पुराना घी नया। घर में जब तक नया अन्न पुराना, जब तक नया अन्न घर में आ न जाए तब तक पुराना अन्न खत्म करना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी आपदा आ जाए। अन्न पुराना घी नया। घी तो उसी के यहाँ ताजा नया होगा जो परिश्रम करता होगा, उसी को तो खाने को मिलेगा। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण चार। बड़ा जीवन की व्यवस्था विदीर्ण है, कोई पुत्र नहीं है। आज सब कुछ छोड़ करके चल दिया, आत्मदेव का प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि घर में कोई पुत्र नहीं है। आज विचार करता है और जा रहा है। आज बड़ा दुखी है का जो हमारी अवस्था है वो भी विदीर्ण हो जा रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी लोग गीत के माध्यम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी बोले, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी आया
बड़े भाव के साथ में बड़े ध्यान से चिंतन करें। बचपन भी आया जवानी भी आई, बचपन भी आया जवानी भी आई, बुढ़ापे कदे को असर धीरे धीरे, 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 बुढ़ापे कदे को असर धीरे धीरे धीरे, बुढ़ापे कदे को असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि हाथों में शक्ति शक्ति कदम लड़खड़ाए, कैसा समय आएगा एक दिन प्यारे, हाथों में शक्ति शक्ति कदम लड़खड़ाए, हाथों में शक्ति शक्ति कदम लड़खड़ाए, हाथों में शक्ति शक्ति कदम लड़खड़ाए, झुकी जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो जा रही है उम्र धीरे धीरे। कभी कम न होगी होगी दिल की तमन्ना, कभी कम न होगी ये दिल की तमन्ना। विचार करें, आदमी मर रहा है, गीतकार ने गीत गाया, कभी कम न होगी दिल की तमन्ना, तमन्ना। आदमी मर रहा है, 2 मिनट अगर हमें और मिल जाए, क्या विचार है कि केवल 2 ही मिनट और मिल जाए, हम अपने परिवार से बात कर ले आए, तो सारा जीवन रहा है, आज तब न बात कर सका, अंतिम समय 2 मिनट और मांग रहा है बड़े भाव के साथ। कभी कम न होगी होगी दिल की तमन्ना, कभी कम न होगी दिल की तमन्ना, खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे, खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे, खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे, हो रहा है सफर धीरे धीरे, खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीति तथापि च न पुत्रो न अभिपुत्री ततस्य चिंता तुरो भृशं। निवेदन कर दिया, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। हमारे आपके हाथ में कुछ है ही
नहीं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपजस विधिया। बोलो आनंद कंद भगवान की। सब कुछ छोड़ करके आज ये ब्राह्मण आत्मदेव जंगल में चला गया, प्राणों का परित्याग कर दूंगा रो रहा था। एक महात्मा निकले, महात्मा ने देखा कि जंगल में रो रहा है कोई व्यक्ति, तो महात्मा जी सोचने लगे कि हो सकता है भगवान को पाने के लिए आया और भगवान ना मिले हो, तो रोने लगा। तो कहा लाओ इससे मिल ले। महात्मा जी जब मिलने के लिए गए तो कहा क्यों रो रहे हो? हाय वो पंडित जी कहने लगे हम पुत्र के लिए रो रहे। बोलो राधे राधे राधे। वो कहने लगा महाराज हम तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। हाय महात्मा जी कहने लगे हम सोचे कि इसे भगवान नहीं मिले इसलिए रो रहा, और ये तो पुत्र के लिए रो रहा। कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंतावलीयसी, बदत्तम सत्तवरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। रोने का कारण ब्राह्मण क्या कहने लगा? पालते या मया धेनु, अगर कोई गाय पालता हूँ, हमारे जीवन की जो दशा है, मैं तो उस दिन बंधु दीनानाथ से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरी स्थिति है वो मेरे शत्रु की भी ना हो। पालते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रोपितो वृक्षा सोऽपि वन्ध्यत्वम् आश्रये, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजा विना, दिग्धनं चानुपत्यस्य दिग्कुलं संतति विना। आपके पास में बहुत धन हो और जिस धन को भैया खर्च करने वाला कोई ना हो, वो धन को धिक्कार है। ऐसा धन बेकार है। पैसा बहुत हो और जिस पैसा को महाराज जी कोई खर्च ही करने वाला ना हो, ऐसा पैसा बेकार है। बहुत सुंदर भवन बना हो, जिस भवन में कोई खेलने वाला ना हो, ऐसा भवन बेकार है। महाराज जिस कुल को कोई आगे बढ़ाने वाला ना हो, उस कुल को धिक्कार है। आज जैसे ब्राह्मण ने अपनी व्यथा उस महात्मा को निवेदित की, पुत्र के लिए रो रहे हो। हाँ, महात्मा जी ने कहा पुत्र से नाम नहीं चलता, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों का बोझ उठाने में बेटा नहीं हाथ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी जो जस करहि सो तस फल चाखा, सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण कहने लगा पालते या मया धेनु, अगर कोई गाय पालूं तो वो बांग,
कोई अगर पेड़ लगाए तो उसमें ना फूल आते हैं ना फल आते हैं। निर्भाग्य ज्ञान पत्थर से कोई फल लेकर के आए वो नष्ट हो जाता आते ही घर में। ये जीवन की स्थिति है। बाबा जी बोले तुम गृहस्थ के सुखों को जानते हो, तुम पुत्र के लिए अगर रो रहे हो तो ये बताओ सुख कितने प्रकार के हैं। पहला सुख रोग शरीरा, सबसे बड़ा सुख है। बड़े बड़े पैसा वालों को हमने चाचा सुना महाराज जी लोग कहते हैं भगवान आज इतना कष्ट है शरीर में का ये सब पैसा बेकार है। ध्यान दीजिएगा आज बहुत कष्ट है। सबसे बड़ा सुख है पहला सुख रोग शरीरा। अगर हमारा शरीर निरोग हो, निरोगी काया हो, पहला सुख है जीवन में सबसे बढ़िया सुख। और बहुत पैसा हो तुम चल ना पाओ तो बड़ी स्थिति खराब हो तो पैसा क्या करोगे। दूजा सुख संपत्ति हो तीरा, दूसरा सुख है संपत्ति होना। तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख पति व्रत हो नारी। बताओ तुम्हारे पास इतने सुख है, तुम्हारे पास धन बहुत है, पंडित जी पत्नी है, तुम्हारे पास में शरीर है, सब बढ़िया व्यवस्था, तब तुम नहीं सुखी तो पुत्र से क्या गारंटी है कि सुखी हो जाओगे। बताओ तुम सोच रहे कि हमारे घर में पुत्र हो जाए। ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं मैया जिन्होंने समाज में अपने बाप महतारी को समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसी घर में संतानें हो गई। ध्यान दीजिएगा आप चिंतन करो। तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, तुम सोच रहे कि हमारे पुत्र नहीं, चलो तुम्हारे पुत्र हो गया और अगर पुत्र के पुत्र ना हुआ तब तुम दुखी। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग जो बीड़ी पीते, बीड़ी अगर उन्हें बेचारन का बीड़ी न मिले तो बड़े दुखी। हाँ बीड़ी नहीं मिल रही, और अगर उन्हें बीड़ी मिल जाए और पास में जो बैठा हो वो पीता ना हो और पीने वाला पीने लगे वो तो सुखी। अब जो पास में बैठा वो दुखी। आप विचार करें है विडंबना। तो कहा कि जब ये क्या गारंटी है कि पुत्र से नाम नहीं चल जाएगा, पुत्र के पुत्र ना हुआ। तुम सोच रहे हो बुढ़ापे का सहारा न सेवा की। फिर महाराज जी ने मस्तक को देखा, सप्त जन्ना अवध पुत्रो न बचा न बचा। तेरे मस्तक में ये रेखाएं कहती हैं। बाबा जी बोले ए पंडित ए ब्राह्मण 7 जन्मों तक तेरे जीवन में कोई पुत्र का सुख आई नहीं। रोने लगा, सर पटक दिया, प्राण दे देंगे। अच्छा कभी कभी बंदर घुड़की काम कर जाती है। ब्राह्मण रोने लगा, संत हृदय नवनीत समाना, प्राण दे देंगे। हाय महात्मा जी कहने लगे गजब हो गया, अगर ये ब्राह्मण मर गया तो और एक पाप लगेगा। फिर महाराज जी ने क्या किया, आज वो जो महात्मा है, आज महात्मा जी ने कहा हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं। ये फल कौन सा है? क्या ये बाजार का फल नहीं है, ये संत के जीवन का अंत है। इस संत ने जितनी साधना की, जो तपस्या की, आज ये संत परमात्मा से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये साधना रूपी फल ले जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना और अपनी पत्नी से बोल देना ये फल खावे। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्ति तू भोजनम, एक टाइम भोजन, सत्य बोले, ध्यान दीजिए, दया दान, ऐसे जीवन को काटे। पंडित जी बोले फल महाराज जी तुम धन लो, ये अपना फल तुम वापस कर लो। का आप कह रहे कि सत्यम शौचम दया दानम, हमारी जो पत्नी पंडिताइन है वो सही बोले। वो सवेरे उठ के 4 जगह जब तक लड़ाई न कराए तब तक उन्हें शांति ना। और आप सही की बात कर रहे हो। वहां शौचम, शौच माने पवित्रता, दया दानम, लेकिन आज फल हिम्मत बांध के लेकर के गए और जैसे ही पत्नी को जाकर के फल दिया, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्नी ने फल खाया नहीं। इतने कुतर्क कर दिए, कुतर्क। कोई कोई हमारी माताएं ऐसी होती हैं, बताओ बात में बात पैदा कर दे। आज पंडित जी बेचारे बड़े परेशान, फल खाया नहीं, रोने लगी फल लेकर के। तब तक पड़ोस में रहने वाली बहन आई, कहा मैं गर्भवती हूँ, तुम मुझे धन देना, मैं तुम्हें अपना बेटा दूंगी, ये फल ले जाओ। आटा में मार करके गैया को खिला दिया गया। बोलो राधे 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 राधे। आज जैसे ही फल खिलाया, पंडित जी तपस्या करने के लिए आश्रम में चले गए। आहा,
जय जयकार होने लगी। कुछ समय बाद महाराज को सूचना दी, आपके घर में पुत्र का आगमन हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। भाग करके दौड़ करके गए हैं। ध्यान दीजिए, फल आज धुंधुली ने नहीं खाया। फल किसको खिलाया गया था? फल गैया को खिलाया। धुंधुली ने फल क्यों नहीं खाया? का ये फल है उपासना का, संत के द्वारा दिया गया फल ये उपासना का है। और धुंधुली के अंदर भरी है वासना। जिसके अंदर वासना भरी होती है उसे उपासना अच्छी, जिसके अंदर वासना बुद्धि में जीवन में वासना भरी है उसे कभी भी भगवान की कथा अच्छी लगी। आज फल नहीं खाया। इसके बाद में जब बहन ने आकर के बेटा दिया, जय जयकार हुई, आत्मदेव दौड़ करके गए। धुंधली कहने लगी मैंने जीवन से सौदा किया तब ये पुत्र प्राप्त हुआ। मौत का मुंह देखा, खून की होली खेली है। आज जैसे ही निवेदन कर दिया है, नाम मेरे नाम से जोड़ के रखो, धुंधकारी नाम रख दिया गया। तिरमासे निर्गते चा साधेनु सुसर्वे अर्वकम। भगवान की कृपा से आज क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। गौशाला में एक गाय बच्चे को जन्म दे रही है। आत्मदेव तेरे भाग्य की क्या बात है? परमात्मा जब देता है तो छप्पड़, परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वो लेता है तो चमड़ी उधेल देता है। ध्यान दीजिएगा, जहां मैं जाता हूं दौलतमंदों से निवेदन कर देता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, जात पात की चर्चा नहीं करता हूं कि भगवान ने तुम्हें अगर धन दिया है तो धन पाकर के किसी गरीब मजदूर की मजाक न बनाना। सुहागिन बहनों से निवेदन करता हूं, किसी विधवा अभागिन को देख करके मुस्कुराना नहीं। हाय बुरी गरीब की हर से सही न जाए। ध्यान से सुनना, चारे जीवन का सार, जीवन का आनंद ही कुछ और है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय के द्वारा जो बालक हुआ, असंभव को जो संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं, और गिर करके जो समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। देखा, नाम धर दिया गोकर्ण। बाबा तुलसी बोले एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के विपुल पृथक पृथक गुण शील अचारा, पृथक पृथक गुण शील अचार, एक पिता के विपुल विपुल कुमारा। अब देखो, एक माता पिता के कई बेटा हैं और सब अपना अपना भाग्य और अपनी किस्मत लेकर के पैदा होते। मातारी बाप एक ही है, बेटा चार हैं। मातारी बाप एक, बेटा चार है। हर बेटा की अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना भाग्य है। कोई ज्ञानी बन गया, कोई राजा हो गया, कोई निर्धन है। देखो प्रभु की लीला देखो। हाँ, माता पिता एक लेकिन भाग्य किस्मत। तभी तो कभी कहा जाता है कि कभी किसी का कोई किस्मत का छीन ही सकता नहीं है। आज बोलो गोविंद भगवान की जय। एक देखो सदमार्ग पर चल रहा, सदमार्ग पर
एक सदमार्ग पर चला कौन? गाय के द्वारा जो बेटा हुआ गोकर्ण। और एक कुमार्ग पर चला, एक सदमार्ग एक कुमार्ग। गोकर्ण सुबह से शाम तलक पूजा में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाने लगा। अपना अपना कर्म के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता है, कर्म के द्वारा। आपने देखा होगा जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलकर के ही रहेगा। जैसे कुत्ता देखा, कुत्ता आपने देखा होगा, कुत्ता का जो पुण्य है उसका प्रारब्ध है, वो कुत्ता बन गया है। पूर्व जन्म में जो वो पुण्य करके आया है उसकी योनि बिगड़ गई, वो कुत्ता योनि में पहुंच गया, लेकिन उसका पुण्य उसका साथ नहीं छोड़ता। जिन गाड़ियों को हम आप देखने को तरसते हैं, कुत्ता आज उन गाड़ियों पर घूम रहे हैं। हाँ, जो गाड़ी हम लोग खरीद नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुत्ता उन गाड़ियों पर बैठते हैं महाराज। और कुत्ता एक वो कुत्ता है जो जगह जगह मारे जाते हैं। अपना प्रारब्ध है। देखो कुत्ता की भी किस्मत देखो। जो साबुन शैम्पू हम लोग नहीं लगा सकते हैं, वो कुत्ता को साबुन शैम्पू से स्नान करवाया जाता है। इतने महंगे महंगे साबुन, काजू पिस्ता बादाम के बिस्कुट खाता कुत्ता। हम तुम तो कम्मर ओढ़ा, ध्यान दीजिए, जयपुरिया रजाई ओढ़त है, चिंतन करो आप। ये क्या है? ये कुत्ते का प्रारब्ध है। योनि बिगड़ी, लेकिन कुत्ता योनि में भी उसे सुख मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जब कुत्ता को सुख मिल सकता है तो क्या हमें आपको नहीं मिलेगा? भाई जो कुत्ता को सुख मिल जाएगा तो हम आपको नहीं मिलेगा, हम आपको भी मिलेगा। जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमने कर्म किया है, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। ये सृष्टि चला रही। बहुत भाव से हरि बोल। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाए अब तक, पेड़ हमने लगाए अब तक, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। आप भी बोलो। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम रही प्रभु ने वही सृष्टि चला रही। हो। आप भी बोले बड़े भाव से। इसी धरा पे शरीर पाए हो, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, निक आ रहे हैं, एक जा रहे।
रहे सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे। सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हो। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे वही सृष्टि चला सारे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला वही ये सृष्टि चला रहे प्रभु ने वही ये सृष्टि चला धुंधकारी जब गलत संगत में पड़ गया, अपने पिता का सारा धन नष्ट किया। पिता को आज पीटने के लिए दौड़ा, धन मांगा। जो पुत्र के लिए रो रहा था, आज वही पिता पुत्र होने से रो रहा है। इसके बाद में गोकर्ण जी आए। पिता को जब रोता हुआ देखा तो गोकर्ण जी कहने लगे, ये नहीं है कभी भी रुदन के लिए, अश्रु है श्री हरि को नमन के लिए। हो खबरदार इनको लुटाना न तुम, व्यर्थ संसार के मान धन के लिए। ऐ पिताजी, चक्कर में आप पड़े हो, दुखी हो। आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप जो है ममता में फंसे हो, मोह में फंसे हो। आपको पता है एक श्लोक गोकर्ण गीता है, देहे अस्तिमांस रुधिरे, ज्ञान दिया। देहे, ये जो देह है ये हमारी देह नहीं है। जब ये शरीर हमारा नहीं, जब तन की नारी नहीं अपनी तो ये फिर मेरी। जब घर से मिट्टी निकलेगी तो बाहर ठाड़ी। संसार के रिश्तों की एक सीमा है, साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक। जो आपका दोस्त रहा कहां तक साथ देगा? साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक। गंगा जी पर लेकर जाएगा, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था लगेगी, अब वो चना चबाएगा, पानी पिएगा, लौट आएगा। साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान। रात दिन धोखाधड़ी बेईमानी, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। ध्यान दीजिएगा, घर परिवार नाते रिश्ते लोग चलेंगे सम, इससे तो आगे सब यहीं छूट गया। इसके तो आगे भजन ही है साथी। इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
न जगेगा, झमेला रहेगा रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला नहीं। लोगों के पास इतना समय नहीं होगा। आपको सत्य घटना बताएं, यहाँ मेहंदी घाट की, यहाँ एक लोग आए होंगे, एक लोगों की मिट्टी में साथ में, दोनों लोग आपस में चर्चा करें। 2 मित्र बैठे आपस में चर्चा करें, कहने लगे मित्र बताओ इन्हें आज ही मरना था। तो कहने लगो काय, मतलब ऐसा क्या आज भैया मरना क्या किसी के हाथ में। भगवान ने जितनी सांसें जब तक उम्र दी तब तक वो बेचारा रहा, और जब परमात्मा सांसें समाप्त हो जाती, एक सांस भी हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अरे वो कहने लगा ये बात नहीं थी, मुश्किल में एक छुट्टी थी, आज संडे था, हमने सोचा पिकनिक मनाएंगे, ये मर गया, आज इसमें चली गई। विचार करो, ये संसार की विडंबना है। देहे अस्थि मांस रुधिरे, जब ये देह अपनी नहीं तो संसार के नाते रिश्ते कैसे हैं। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। 5 लोगों ने जब अपना अंश दान किया तब तो ये बनकर तैयार हुआ। ये तो पंचायती धर्मशाला। चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यहाँ अधम शरीरा। जब ये शरीर अपना नहीं तो नाते रिश्ते कैसे। जब ये शरीर अपना नहीं है तो नाते रिश्ते अपने कैसे हैं। समझाया? आपको कुछ पता है? हम लोग काय में बंधे हैं। जननी जनक बंद सुत दारा, धन तन भवन सुहद परिवारा। सब कहे ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। हम लोग इसी में लपटे हुए हैं। बैराग कब आता? घर में मैं खटपट बाबा चले मठ पर। ध्यान दीजिएगा, घर में एक लड़ाई हो जाए फिर देखो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा कैसे बक्सा उठा के चल देती हैं। अब हम ना ही रही हैं, ध्यान दीजिए, अब तो वृंदावन जाइए, आप चिंतन करो। हाय गांव के लोग समझा रहे, अरे भैया रुक जाओ। बाबा बोले कुछ संसार में कोई किसी का ही नहीं, अब रुकेंगे नहीं। फिर का अब तो हम जा रहे हैं, सीधे कहाँ जाएंगे? का अब जाकर के सीधे हरिद्वार जाएंगे। और बढ़िया बिल्लौर में टिकट लेने पहुंचे। ध्यान दीजिए, टिकट ली नहीं, गाड़ी आई चली गई। रात में चुप में लौट आए। गांव वाले ने कहा तुम तो हरिद्वार जा रहे थे। बोले चले तो जाते, लेकिन नाती हमारे बिना पानी नहीं पिया था। आप विचार करो, विडंबना है। ममता तू न गई मेरे, बड़ी विलक्षण लीला है भगवान की। ये जो मोह ममता है, जब तक भगवान की कृपा ना हो, इससे भैया छोड़ना बड़ा असंभव है। चाहे हम हो चाहे आप हो, कहना सरल है लेकिन मार्ग बड़ा कठिन है। ये सब भगवान की लीला है। ध्यान दिया गोकर्ण जी ने, आज समझाया। आत्मदेव ने सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। ध्यान दे, धारणा ध्याता से जोड़ी इस संसार में अपनी लीला समाप्त करके आज आत्मदेव पंडित जी भगवान के धाम को चले गए। पत्नी ने कभी पति की बात नहीं सुनी, वो गति हुई, कुआं में कूद करके मरना पड़ा। धुंधकारी आज परम स्वतंत्र न, सिर पर कोई 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया। 5 वेश्याओं को जब लेकर के घर में आया है, आज चोरी करने लगा है। अंत तो गत्वा अंत में राजा के यहाँ चोरी की। आज उन वेश्याओं ने कहा अगर राजा को पता चल गया तो इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी। मदिरा पिला करके रात में रस्सी में बांध करके चलते हुए अंगारों से समाप्त करके गड्ढा खोद करके घर में गाड़ दिया। लोगों ने पूछा तुम्हारे पति कहाँ गए? का पति हमारे परदेश चले गए। गोकर्ण जी जब वापस लौट करके आए हैं, गोकर्ण जी ने रात के 12 बजे आज उस घर में जहाँ सन्नाटा था अपने घर में आए। देखा कभी कोई मेड़ा बनता है, कभी बवंडर का रूप धारण करता है। आखिर कौन जल्लिया पढ़ करके मारा? आवाज आई, अहम भ्राता तुदियो असमी धुंधकारी इति नामता। हाय भैया, अहम भ्राता तुदियो असमी धुंधकारी इति नामता। ये कैसे हुआ? स्वकीयेण दोषेण, अपने द्वारा किए हुए कर्म जो हमने दोष पैदा कर दिए अपने जीवन में, आज उसके द्वारा हमें ये गति मिली है। गोकर्ण जी ने कहा हमने तो गया में पिंड दान किए।
भैया पिंड से भी उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? 100 बार गया जाया जाए, हमने तो महतारी बाप को पीटा है, अपमान किया है। जो आज मेरे द्वारा ऐसा कार्य हो गया है, अब चाहे जितनी बार गया जाए मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं कौन? माता और पिता। आप 1000 रुपए भागवत पर चढ़ा दो, आप भंडारा करा दो, चाहे इतना बड़ा, ध्यान दीजिएगा, भगवान आपका तभी भोग स्वीकार करेंगे, तभी आपकी भगवान पूजा स्वीकार करेंगे। जब तक अगर आपके द्वारा आपके माता पिता दुखी हैं तो कभी आपका भला नहीं हो सकता है। हाँ? हजारों रुपए आश्रम में दान करके आओ, अम्मा अगर टूटी चप्पलें पहने गांव में घूम रही हैं, दवा के पैसा के लिए परेशान है, तो लाखों रुपए का भंडारा तुम्हारा बेकार है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जिस पर माता पिता की कृपा होती है, ग्रंथ कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, भगवंत कृपा करते हैं। और जिस पर माता पिता की कृपा नहीं, ना तो ग्रंथ की कृपा है, ना संत की कृपा है, और ना भगवंत की कृपा है। जिस घर में सम्मान पिता का, माँ का बंधन होता है, उस घर में माटी का टुकड़ा चंदन जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, आज जब समझाया रोने लगा, क्या कहने लगा? अरे मैंने परिवार विनाश किया और अब तुम उद्धार करो भैया। भैया का जीवन है भैया, भैया के कष्ट हरो भैया। आज जैसे निवेदन कर दिया गोकर्ण जी ने भगवान सूर की गति को रोका, और गोकर्ण जी ने जैसे भगवान सूर की गति को रोका, सूर भगवान ने कहा कि इसके कल्याण के लिए भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। हल्ला मच गया है, सभी आज बड़े बड़े संत देवता सभी बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगे। ये प्रेत बन गया था, 7 गांठ का एक बास है, उसमें आकर के ये बैठ गया, कथा सुनता है। एक दिन एक गांठ फटती है, 7वें दिन आज इसके लिए भगवान का विमान आया, विमान 7 गांठें फट गई। जितने लोग कथा सुन रहे थे कहा गोकर्ण जी आपने कथा में भेद किया है, अपने भैया दूसरी कथा सुनाई, हमें दूसरी, नहीं तो विमान आता तो सबके लिए आता। तो कहा कि भगवान के पार्षद कहने लगे देखो इसने सुना है, मनन चिंतन किया और जीवन में उतारा। ये 7 गांठें क्या है महाराज? हमारे अंदर 7 गांठें सरल भाषा में, जो ये हमारे पहले हमने आपसे निवेदन किया था कि आत्मदेव कौन है? आत्मदेव आत्मा है। तुंगभद्रा नाम की नदी ये शरीर है, धुंधली हमारी बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि है इसका नाम है धुंधली। गोकर्ण ज्ञान है और धुंधकारी अभिमान है। ये जो गोकर्ण है ये ज्ञान का रूप है और धुंधकारी ये अभिमान का रूप है। और ये जो 7 गांठें हैं
इन गांठों को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहमता, ममता इत्यादि जो हमारे अंदर ये सप्त ग्रंथियां हैं, जब तक लोगों पर ईर्ष्या खत्म नहीं होगी, राग खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे आपके लिए विमान नहीं आएगा। जब धुंधकारी जो अभिमान है वो ज्ञान की शरणागति में पहुंच जाता है, जब जीव संत की शरणागति में पहुंचता है और संत जाकर के उसे अपनी वाणी के प्रवचन के द्वारा, अपने संग के द्वारा जब उस परमात्मा से जोड़ देता है, इसी का नाम सत्संग। आज जो अभिमान था वो नष्ट हो गया है। महाराज विमान आया, भागवत में श्लोक आया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत लोक पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये वो भागवत की पावन कथा है जो कथा भगवान से जोड़ देती है, रूप में स्वरूप का दर्शन कराने वाली भगवान की पावन कथा है। इसके बाद में श्लोक आया, हुतासने हाटक संपरिच्छा महाहवेश त्रिघटां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतांबा गवते परीक्षा। सोने की परीक्षा कहाँ होती है? अग्नि में। महाराज वीर की परीक्षा कहाँ होती है? का युद्ध स्थल में। पत्नी की परीक्षा माताओं कहाँ होती है? का पति की आपत्ति में। और विद्वान की परीक्षा कहाँ होती है? का भागवत में। 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण है। ये भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराणों का ज्ञाता हो और जब भागवत पुराण के सामने आकर बैठेगा तो बौना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बौना। इतना जानकार हो, जब भागवत के सामने आवेगा तो बौना हो जाएगा। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का विग्रह रूप है। इसके बाद में भागवत जी में वर्णन आया। अब देखो परीक्षित जी कथा कैसे करवानी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। जो भी भक्त बैठे हैं, प्रजापति परिवार के भी भक्त बैठे हैं, आयोजक परिवार जो भी है, कथा कैसे करवाओ ये नियम है। दवाई चाहे जितनी महंगी हो, चाहे जितना अच्छा डॉक्टर हो, और अच्छी दवाई लेकर के आओ, और अगर रोग में परहेज न किया जाए तो दवा फायदा नहीं करती। अगर दवा को सही से फायदा करवाना है तो परहेज करो, परहेज। देखो भागवत सुनने का नियम जो परहेज है, उन परहेजों से परहेज भी करना है। सबसे पहले नियम है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कथा कहने वाला, पहले श्रोता का नाम है, कहने वाले से सुनने वाला बड़ा है। बोलो राधे राधे। कथा जो कहने आया है, कहने वाले से सुनने वाला बड़ा है। बाबा तुलसी ने कहा श्रोता वक्ता, पहले श्रोता है फिर वक्ता है। ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये ना सोचो हमारे माला पड़े हैं, हम ऊपर बैठे हैं, ये तो अलग बात। ये आपका जो है भाव है, आपका सम्मान आपने दिया है। अगर आप किसी को सम्मान देंगे, परमात्मा आपको सम्मान देगा। ये नियम हुआ करता है। सम्मान कराया नहीं जाता, सम्मान किया जाता है। अगर आप किसी का सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। अब बड़े छोटे की अगर चर्चा है तो तराजू के 2 पल्ला होते हैं, और तराजू की डांडी पकड़ के देखो, उठा करके आप सही बताओ, जो पल्ला ऊपर उठ जाए और जो नीचे हो, वजन वाला कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तराजू में 2 पल्ला होते हैं। तराजू में आपको चित्तौ लो, और जो पल्ला ऊपर उठ जाए और एक नीचे चला जाए, वजनदार पल्ला कौन सा है? नीचे वाला है ना, तो वजनदार तो आप ही हो। हाँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, दूसरा भाव दिया गया। महाराज ये ना सोचो कि हम तखत तखत में बैठे हैं, चौकी बढ़िया सब व्यवस्था, हम आप जमीन पे बैठे हो। आप बताओ चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? जमींदार बड़ा होता है। तीसरा भाव ये है, हम हैं नौकर, आप हो मालिक।
हमें जो टाइम दिया गया, अगर हम लोग टाइम से एक दिन चल जाएगी और दूसरे दिन अगर लेट हो जाए तो आप लोग चिल्लाओगे जरूर कि पैसा व्यर्थ जा रहा है। और तुम चाहे 3 बजे आओ चाहे 5 बजे आओ, तुम्हें डांटने वाला तुम मालिक हो, हम नौकर हैं। हाँ, तब भी तो बड़े हो। अगला भाव ले लीजिए आप। महाराज श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण भगवान की कथा करने सुनने वाला बड़ा होता है। सबसे मुख्य भाव बताएं, आप क्यों बड़े हो। यहाँ जो हम 5 घंटा समय दे रहे, हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ है कि नहीं? स्वार्थ क्या है? हमें तो कुछ चाहिए, इसलिए हम समय दे रहे हैं। आप लोग निस्वार्थ भाव से बैठ करके अपना समय भी दे रहे हो और भगवान की कथा भी सुन रहे हो और कुछ न कुछ भगवान को निवेदित कर रहे हो, तब भी तो आप ही बड़े हुए। अब नियम क्या है? कथा को शुभ मुहूर्त में छटवाना चाहिए। वैसे एक नियम है, धन घरी जब भास संगा, धन भूमि जहां पावन, वो समय पवित्र माना गया जिस समय भगवान की कथा। तदेव लग्नम सुजनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव। भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, लेकिन अगर मुहूर्त में कथा हो जाए तो बाधा विघ्न कम आते हैं, इसलिए मुहूर्त देखा जाता है। शुभ कार्य करो जितनी जल्दी, उसका करना होता अच्छा। दुष्कर्म से जितना दूर भगो, उससे बचना होता अच्छा। ऐसा नहीं कि कथा हमें आप नए सुन रहे हो। मानस में लिखा है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। कथा तो हर युग में होती रही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। तो कथा हर युग में हुई है, ऐसा ही नहीं कि कलयुग में ही हो रही हो। अच्छा, कथा कहाँ नहीं हुई? कथा को सुनने वाले कहाँ नहीं थे? का लंका में। जहाँ भगवान की कथा का अनादर हो तो समझ ले वो लंका है। और लंका में राज कौन थे? राक्षस। तो वो गांव में अगर हम देखो, ये तो नहीं बता सकते हैं कि अपने गांव में कौन कितना बड़ा पैसा वाला है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं गांव में कितने भक्त हैं। जो भक्त होगा वो भगवान की कथा में बिना जाए रह ही नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज इसके बाद में नियम है कि जब भी कथा करवाए तो वक्ता संतोषी हो। बीच बीच में भगवान की वेद जो ये देव भाषा है संस्कृत संकीर्तन करवावे, जिससे आलस ना आवे। वेद शास्त्रों के उदाहरण देवे, जयकार करवावे, संतोषी ब्राह्मण हो। जहाँ पर व्यासपीठ बनाई जाए, नियम है अगर कच्ची भूमि है तो नित्य गाय के गोबर से वहां पर लेपन होना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये नियम। जहाँ पर व्यासपीठ बनाई जाए वहां पर नित्य रोज गाय के गोबर से लेपन होना चाहिए। इसके बाद में भगवान की कथा का निमंत्रण ऐसे भाव से बांटो, चाहे स्वयं बांटना पड़े, क्योंकि उससे लाभ भी मिलता है करवाने वाले को और सुनने वाले को। नियम ये है कि इतने उत्साह से बांटे, इतने उत्साह से निमंत्रण बांटे जैसे अपने लड़का को तिलक या बिटिया की शादी को कार्ड बांटो जाता है। ऐसे भागवत की कथा का कार्ड बांटना चाहिए। अच्छा, अंतर है, लोग का भगवान हम पे कृपा नहीं करते। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु ध्यान दिया करते हैं। अब बताओ, आपके सामने 2 कार्ड आवे, 2 कार्ड। एक कार्ड आपके ससुराल से आवे और दूसरा कार्ड पसरी निवादा से कथा को सरोज भैया के यहाँ से आवे। अब 2 कार्ड हैं, आप बताओ महत्व किसको ज्यादा देंगे? आप देखेंगे कि जो ससुराल से कार्ड आया है तो आप कहेंगे शादी कब साले की है, तो कब 5 तारीख को, तो ज्यादा नहीं तो 1 तारीख को तो आप चले ही जाओगे। हाँ, और जैसे ही कथा वाला कार्ड देखोगे तुरंत दिखियो कहियो भंडारा कौन दिन है। देखो, हाँ है अंतर। हम पूरी का विरोध करने नहीं आए हैं,
कि पूड़ी ना खाओ प्रसाद खाओ भैया, लेकिन अगर कथा सुनकर के प्रसाद खाया जाए उसका विशेष महत्व होता है। दूसरा भाव, 7 दिन तक जो ये कार्य करवावे वो परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी से अभिमान युक्त शब्दावली का प्रयोग ना करे। आप ये ना सोचें कि ये हम करवा रहे हैं और कहने वाला ये ना सोचे कि ये कथा हम कह रहे हैं। जहाँ पे मैं आ गया वहीं व्यवस्था खत्म, ये भी निश्चित है। ये भगवान की कृपा है, करने और कराने की व्यवस्था कुछ और है, माध्यम हम और आप हैं, केवल इतना ही अंतर है। हम आप माध्यम बन गए, उनकी कृपा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम चल रहा है और करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम, यही विडंबना है। फिर वैसे तो कभी भी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कल कथा में सुनेंगे 2 चीजों से हम आपको बचना चाहिए, एक स्वाद और दूसरा विवाद। स्वाद और विवाद, स्वाद के चक्कर में ना पड़ो और विवाद के चक्कर में ना पड़ो। स्वाद के चक्कर में पड़ जाओगे शरीर खराब हो जाएगा, और विवाद के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, खोपड़ी ये सब दिमाग सब खराब हो जाएगा। महाराज इसके बाद में परीक्षित जी नियम है, एक आसन पर बैठ करके, जैसे हम बैठे उतनी देर से ऐसे बैठ करके कथा सुनी जाए, एक आसन। लेकिन आजकल परेशानियां हैं भैया, दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, जैसे सुलभ पर है कुछ कुर्सियां भी डलवा दो, पीछे जो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे बैठने में दिक्कत हो, कुर्सी बैठ जाए, कथा प्रधान है। और इसके बाद में व्रत में कथा सुनी जाए, शाम को भोजन करो, सुबह दूध पी लो, दही खा लो, फल खा लो, आलू खा लो, बढ़िया व्यवस्था है। फलाहार में भगवान की कथा सुनी जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, पृथ्वी पर शयन किया जाए, अगर पृथ्वी पर न लेट सको तो तख्त पर लेटा जाए, ये नियम है। और इसके बाद में बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में जो लोग आवे उनके बैठने के लिए उचित आसन, जैसा समय हो उस हिसाब से जलपान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब गर्मी का अगर समय है तो नहीं है, रखा है जल, बढ़िया बात है, कुछ गिलास विलास भी रखवा दिया करो। और जो संत महात्मा हैं, जो भी बाहर से लोग आए, उन्हें पानी आने का भी धीरे से पूछ लो, ये नियम हुआ करता है। और बड़े भाव के साथ में भगवान की पावन कथा, और जो भी सुनने के लिए आवे वो अपने साथ एक लोगों को और लेकर के आवे, ये भी नियम है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा इसी स्थल पर विराम लेगी। कल आप लोग परीक्षित जन्म की पावन कथा का दर्शन करेंगे। भारी संख्या में आकर के आप लोग भगवान की पावन कथा का दर्शन करेंगे। आए हुए भक्तों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। जिन भक्तों ने आकर के इतनी बड़ी संख्या में भगवान के दरबार को सजाया, ऐ परमात्मा आप उनके जीवन परिवार को सजावे। आए 2 बार बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान के पावन नाम को बोले। इसके उपरांत हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। ठीक कल समय 12:30 बजे ये कथा आज लेट प्रारंभ हुई। कल ठीक 12:30 बजे से हमारे संगीत की जो भी कलाकार बंधु हैं, आप सुंदर चालीसा भजन, और 1 बजे आरती प्रारंभ होगी। 1 बजे हम बैठे मिलेंगे और आरती प्रारंभ होगी। सभी लोग आरती में प्रयास ये करें कि 1 बजे तक भगवान की आरती में आए और आरती भी करें। कथा सुनने का नियम होता है, वक्ता जब बैठने के लिए कथा में बैठे, जब वक्ता तब तक श्रोता आ जाए, ये नियम है। और काम तो रोज लगा रहेगा। अब 5 दिन हमारे आपके बीच में और बचे हैं, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से आकर के आप लोग आनंद लूटें। हनुमान जी जहाँ भी भगवान की कथा होती है सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। आए बड़े भाव के साथ में 2 बार भगवान का पावन नाम। अरे जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे आए जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे आए जइयो। जय हो।
ही लंबे लंबे हाथ उठाकर बड़ी मस्ती से जय हो। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। हरि बोल। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो। मस्ती से भाव से दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। का नाम मेरो नाम न जाने। का नाम मेरो नाम न जाने। नाम न जाने गाँव न जाने। हो नाम न जाने मेरो नाम न जाने। का नाम मेरो गाँव न जाने। का नाम मेरो नाम न जाने। अरे बरसानो मेरो गाँव। बरसानो मेरो गाँव सामरे आए जइयो। बरसाने मेरो गाँव सामरे आए जइयो। जय हो। एक बार लंबे लंबे हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बलवान के बिहारी लाल की जय हो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ऊंची हवेली। ऊंची हवेली। ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। राधा रंगीली मेरो नाम। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम सामरे आई जइयो। हरि बोल। दोनों हाथ उठाएं। दोनों हाथ सभी लोग दोनों हाथ उठाएं। बड़ी मस्ती से अर्जी लगाएं। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हाथ उठा करके भगवान से बोले। हम बोलेंगे दीनबंधु दीनानाथ, आप लोग बोलेंगे मेरी डोरी तेरे हाथ। और दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ। दीनबंधु दीनानाथ।
दीनबंधु दीनानाथ मेरी बोली तेरे हाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ दीनबंधु दीनानाथ जय जय राधे। बोलो आनंद कंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर पावन आरती। और हमारे सविता जी भी आ जाएं मंच के पास में। आप दुखी क्यों होते हैं? आरती तो आप ही दिखाएंगे। हाँ बोलो आनंद कंद भगवान की। लोग बनाकर रख देते हैं, व्यवस्था आप ही की, आप परेशान ना हो। हाँ मुस्कुराओ, भगवान के दरबार में सभी मुस्कुराते हैं, तुम काहे दुखी हो? बोलो आनंद कंद भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट प्रेम जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। से मन का सुख संपत्ति घर आवे। पति घर आवे अष्टम से सदा। ओम जय जगदीश हरे। शरण गौ में किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसी की। प्रभु बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। और जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक फल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं रूप ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में। किस विधि मिलो दया में। मैं तुमसे तुम ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ। अपने हाथ लगाओ। सार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय
संतन की सेवा हो गया जगदीश हरि। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जो समर्पण जाला से मेरा ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट कड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। निर्गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी मिले जुल कर गावे, स्वामी मिले जुल कर गावे, बाटे संकट कट जावे, बाके संकट कट जावे, बाटे घर लक्ष्मी आवे, बाके घर लक्ष्मी आवे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भगवान संतम दयालु भवानी सहितं नमामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की, संत भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, भगवान का, गौ माता की, भारत माता की, पार्वती पदय हर हर महादेव। और आप सभी वक्त जो ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है, आप कुलदीप कृष्ण शुक्ल अपने YouTube चैनल में सर्च करेंगे, आपको आपके नगर की कथा आपको उसी में मिलेगी।